ऐसा पुष्प खिला जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। ओम शांति। सच्चे दिल वाली, आत्म परमात्म चिंतन करने वाली खुश नसीब आत्माओं को रविवार की गॉडली मॉर्निंग। आज 29 अक्टूबर 2023 की अव्यक्त वाणी में बाप दादा सत्यता, पवित्रता और दिव्यता का आपस में क्या संबंध है विस्तार से समझाते हैं। दुनियावी सत्यता और स्वयं के और परमात्मा के सत्य स्वरूप को और सृष्टि के सत्य को जानना समझना, इसमें बहुत अंतर है। होता है ना सबको ऐसा अनुभव, बाबा से मिलने के बाद, खुद को जानने के बाद, सृष्टि चक्र के सत्य स्वरूप को समझने के बाद जीवन ही जैसे कि परिवर्तन हो गया। तो आज की मुरली इसी टॉपिक पर है जो चली है 27 फरवरी 1996 को, और जिसका शीर्षक है सत्यता का फाउंडेशन है पवित्रता और निशानी है चलन व चेहरे में दिव्यता। सत्यता का फाउंडेशन है पवित्रता और निशानी है चलन व चेहरे में दिव्यता। आज सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु अपने चारों ओर के सत्यता के शक्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। बाप हमारा सत्य है, अविनाशी है, सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम। तो सत बाप, सत शिक्षक, सदगुरु सत्यता के शक्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। सत्यता का फाउंडेशन पवित्रता है और सत्यता का प्रैक्टिकल प्रमाण चेहरे पर और चलन में दिव्यता होगी। दुनिया में भी अनेक आत्माएं अपने को सत्यवादी कहते हैं, वह समझते हैं, लेकिन संपूर्ण सत्यता पवित्रता के आधार पर होती है। दुनिया में कई लोग हैं ना, कहते हैं हम सच ही बोलते हैं,
लेकिन बाबा कहते हैं कि संपूर्ण सत्यता पवित्रता के आधार पर होती है। पवित्रता नहीं तो सदा सत्यता रह नहीं सकती है। तो आप सबका फाउंडेशन क्या है? पवित्रता। वैसे भी पवित्रता इस ज्ञान यज्ञ का फाउंडेशन है। पवित्रता ही है ना जो इस संस्था को बाकी सभी संस्थाओं से अलग दर्जे पर रखती है। संपूर्ण पवित्रता है ना, ऐसी पवित्रता की बात कहीं और नहीं है। तो बाबा कहते हैं तो आप सबका फाउंडेशन क्या है? पवित्रता। तो पवित्रता के आधार पर सत्यता का स्वरूप स्वतः और सहज सदा होता है। सत्यता सिर्फ सच बोलना, सच करना, इसको नहीं कहा जाता। लेकिन सबसे पहला सत्य जिससे आपको पवित्रता की व सत्यता की शक्ति आई, तो पहली बात है अपने सत्य स्वरूप को जाना। मैं आत्मा हूँ, ये सत्य स्वरूप पहले नहीं जानते थे। तो कितना कॉन्फिडेंस आ गया ना। सबसे पहले तो खुद को जाना, सत्य स्वरूप को जाना कि मैं कौन, मैं आत्मा हूँ। पहले अपने सत्य स्वरूप को नहीं जानते थे, लेकिन पहला सत्य अपने स्वरूप को जाना। मैं फलानी हूँ या फलाना हूँ। बॉडी के हिसाब से वह सत्य स्वरूप था। जब खुद को शरीर समझते थे तो वो तो सत्य नहीं था। सत्य स्वरूप है पहले स्वस्वरूप और फिर बाप के सत्य परिचय को जाना। तो आत्मा का परमात्मा का सही परिचय मिला, सत्य परिचय मिला। अच्छी तरह से अपना सत्य स्वरूप और बाप का सत्य परिचय जान लिया है? पूछ रहे हैं बाबा। तीसरी बात, इस सृष्टि चक्र को भी सत्य स्वरूप से जाना। यह चक्र क्या है और इसमें मेरा पार्ट क्या है? तो अपना पार्ट अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से जान लिया। आपका पार्ट अच्छा है ना? सबसे अच्छा पार्ट संगम युग का कहेंगे, लेकिन आप देव आत्मा का पार्ट भी विश्व में सारे चक्र की आत्माओं से श्रेष्ठ है। जो सतयुग में आत्माएं आई, बाबा कहते हैं जो देवी देवता हैं उनका पार्ट बाद में आने वाली आत्माओं से श्रेष्ठ है। चाहे धर्म आत्माएं, महान आत्माएं भी पार्ट बजाती हैं, लेकिन वो आत्मा और शरीर दोनों से पवित्र नहीं हैं। और आप देव आत्माएं शरीर और आत्मा दोनों से पवित्र हैं, जो सारे कल्प में और कोई आत्मा ऐसी नहीं। तो पवित्रता का फाउंडेशन सिवाय आपके और कोई भी आत्मा का श्रेष्ठ नहीं है। बाबा ने कारण बताया कि उनका शरीर और आत्मा पवित्र नहीं। तो सबसे श्रेष्ठ हमारा पार्ट है। बाबा कहते हैं पूरे कल्प में और कोई आत्मा ऐसी नहीं। तो पवित्रता का फाउंडेशन सिवाय आपके और कोई का भी श्रेष्ठ नहीं है। कोई भी आत्मा का श्रेष्ठ नहीं है। आपको देव आत्मा का पाठ याद है? पांडवों को याद है? देव आत्मा की पवित्रता नेचुरल रूप में रही है। महान आत्माएं आत्माओं को पवित्र बनाती हैं, लेकिन बहुत पुरुषार्थ से, नेचुरल नहीं। न नेचुरल है न नेचर रूप में है। और आपकी आधा कल्प पवित्रता की जीवन नेचुरल भी है और नेचर भी है। नेचुरल जीवन है, संस्कार स्वभाव सब पवित्र है। कोई पुरुषार्थ वहाँ नहीं है। यहाँ का पुरुषार्थ वहाँ नेचुरल हो जाता है, क्योंकि वहाँ अपवित्रता का नाम निशान नहीं। मालूम ही नहीं कि अपवित्रता भी होती है। इसलिए आपके पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप देवता अर्थात दिव्यता का है। संस्कार परिवर्तन हमारा अभी होता है संगम युग पे। अपवित्र से हम पवित्र बनते हैं, जो पूरा आधा कल्प संस्कार कायम रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि आपका पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप देवता अर्थात दिव्यता का है। इस समय दुनिया वाले कितना भी अपने को सत्यवान समझें, लेकिन स्वस्वरूप की सत्यता ही नहीं जानते। जब खुद को नहीं जानते, खुद के सत्य स्वरूप को नहीं जानते, तो फिर क्या सत्य जानते हैं ना। भले ही सच कर्म करें या सच बोलें या अपने आप को सत्यवान समझें, लेकिन
खुद की सच्चाई को ही नहीं जानते। और क्या नहीं जानते? बाप के सत्य परिचय को ही नहीं जानते, तो संपूर्ण सत्य स्वरूप नहीं कहेंगे। आप में भी सत्यता की शक्ति सदा तब रहेगी जब अपने और बाप के सत्य स्वरूप की स्मृति रहेगी, तो स्वतः ही हर संकल्प भी आपका सत्य होगा। यदि हम हमेशा अपने सत्य स्वरूप में टिकें और सत्य बाप से जुड़े रहें, तब हमारा संकल्प भी सत्य होगा। अभी कभी भूल भी जाते हो, बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हो, तो संकल्प सदा सत्यता के शक्तिशाली हो, पवित्रता के शक्तिशाली हो, वह सदा नहीं रहता। खुद को भूल जाते हैं तो बाबा को भूल ही गए, तो फिर संकल्प भी पवित्र नहीं रहते, शक्तिशाली नहीं रहते। सदा रहता है कि व्यर्थ भी होता है, तो व्यर्थ को सत्य कहेंगे? झूठ तो बोला ही नहीं, तो क्यों नहीं सत्य है? बाबा पूछ रहे हैं कि आपने झूठ नहीं बोला, तो फिर कुछ व्यर्थ आया तो उसको सत्य कहेंगे? अगर कोई यह समझकर बैठे कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती, सदा सच बोलती, लेकिन सत्यता की परख है कि संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क सब में दिव्यता अनुभव हो। सत्यता की परख है कि संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क सब में दिव्यता अनुभव हो। बोल सच रहे हैं लेकिन दिव्यता नहीं है। देखते हो ना, कई बार बार कहेंगे मैं सच बोलती, मैं सच बोलती, मैं सदा सच्ची हूँ, लेकिन बोल में, कर्म में अगर दिव्यता नहीं है तो दूसरे को आपका सच सच नहीं लगेगा। कई बार कहते भी ना कि सच बहुत कड़वा होता है। हाँ, दुनिया में कहावत है ना, तो प्रेम से नहीं बोला, दिव्यता से नहीं बोला, तो सच तो कड़वा लगेगा ही। बाबा बोलते हैं कि यदि आप सच बोल भी रहे हैं लेकिन दिव्यता नहीं है, तो आपका सच सच नहीं लगेगा। यही समझेंगे कि यह अपने को सिद्ध कर रही है, लेकिन समझ में नहीं आता कि यह सत्य है। सत्य को सिद्ध करने के लिए सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। सत्य स्वयं में सिद्ध है। सत्य को बार बार सिद्ध करने के लिए जिद करने की जरूरत ही नहीं है। सत्य को प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। जो सत्य है वो सत्य है। तो बाबा कहते हैं सत्य को सिद्ध करने के लिए सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। अगर अपने सत्य को जिद से सिद्ध करते हैं तो वह दिव्यता दिखाई नहीं देती है। ये साधारणता है जो दुनिया में भी करते हैं। और बाप दादा सत्य की निशानी एक स्लोगन में कहते हैं, साकार द्वारा भी सुना, जो सच्चा होगा वह कैसा दिखाई देगा? जो सच्चा होगा वो कैसा दिखाई देगा? सच तो नच। बाबा हमेशा कहते हैं ना, सच तो बैठो नच, तो सदा खुशी में नाचता रहेगा। जब जिद करके सिद्ध करते हो तो आप अपना या दूसरे का चेहरा नोट करेंगे तो वह खुशी का नहीं होगा। बार बार रिपीट कर रहे हैं अपनी बात को प्रूव करने के लिए, भले ही सत्य हो। बाबा कहते हैं वो दिव्यता नहीं लगती और वो खुशी भी नहीं रहती। थोड़ा सोचने का और थोड़ा उदासी का होगा, चेहरा खुशी का नहीं होगा। थोड़ा सोचने का और थोड़ा उदासी का होगा, नाचने का नहीं होगा। सच तो बिठो नच, सच्चा खुशी में नाचता है। तो खुशी में जीवन के दिन या रात बहुत अच्छी लगती है, और थोड़ा भी सत्य में असत्य मिक्स है तो उस समय की जीवन इतनी अच्छी नहीं लगेगी। तो सत्यता का अर्थ ही है सत्य स्वरूप में स्थित होके, चाहे संकल्प, चाहे बोल, चाहे कर्म करना। बाबा ने बताया सत्य की परिभाषा क्या है। सत्यता का अर्थ ही है सत्य स्वरूप में स्थित होके, चाहे संकल्प, चाहे बोल, चाहे कर्म करना। और सत्य स्वरूप क्या है? मैं आत्मा हूँ। तो आत्मिक स्थिति में रहना है, तभी सत्य संकल्प होंगे, शक्तिशाली संकल्प होंगे, बोल सच्चे होंगे, दिव्य बोल होंगे, और कर्म भी हमारे दिव्य होंगे। आजकल दुनिया वाले तो स्पष्ट कहते हैं कि आजकल सच्चे लोगों का चलना ही मुश्किल है, झूठ बोलना ही पड़ेगा। लेकिन कई समय पर, कई परिस्थितियों में
ब्राह्मण आत्माएं भी मुख से नहीं बोलती, लेकिन अंदर समझती हैं कि कहाँ कहाँ चतुराई से तो चलना ही पड़ता है। उसको झूठ नहीं कहते, लेकिन चतुराई कहते हैं। तो चतुराई क्या है? यह तो करना ही पड़ता है। तो वह स्पष्ट बोलते हैं और ब्राह्मण रॉयल भाषा में बोलते हैं। दुनिया वाले बोलते हैं सीधे सीधे स्पष्ट रूप में कि बिना सच के मतलब पूरा काम होता ही नहीं है। झूठ नहीं बोलो तो, सिर्फ सत्य बोलो तो काम नहीं निकलता है। झूठ तो बोलना ही पड़ता है। बाबा कहते हैं वो साफ कहते हैं, लेकिन ब्राह्मण रॉयल भाषा में कहते हैं कि हम चतुराई करते हैं। चतुराई तो करना ही पड़ता है, झूठ नहीं है, लेकिन चतुराई से काम लेना पड़ता है। तो रॉयल भाषा है। फिर कहते हैं मेरा भाव नहीं था, न भावना थी न भाव था, लेकिन करना ही पड़ता है, चलना ही पड़ता है। लेकिन ब्रह्मा बाप को देखा, साकार है ना। निराकार के लिए तो आप भी सोचते हो कि शिव बाप तो निराकार है, ऊपर मजे में बैठा है, नीचे आवे तो पता पड़े क्या है। कई बच्चे सोचते हैं ना, बाबा आपके तो शरीर है नहीं, आप आइए औरों से डील करिए, इनके साथ काम करिए तो आपको पता चले। आपको क्या है, आप तो आराम से ऊपर बैठे हैं। देखो बाबा को सब संकल्प बच्चों के पता चलते हैं। लेकिन ब्रह्मा बाप तो साकार स्वरूप में आप सबके साथ ही रहे, स्टूडेंट भी रहे, और सत्यता व पवित्रता के लिए कितनी अपोजिशन हुई तो चालाकी से चला। बाबा को बोला था ना कि आप ये अपवित्रता का जो पॉइंट है ये रहने दीजिए, मतलब पवित्रता के लिए फोर्स मत करिए, बोलिए मत। बाबा तो यही कहते थे ना, ये मैं थोड़ी बोलता हूँ, ये तो जो मेरे अंदर आते हैं वो बोलते हैं पवित्र बनो। तो कहते आप ये पॉइंट हटा दो। कितना विरोध किया, हंगामा किया, बाबा के चरित्र पर लांछन तक लगाया। तो सत्यता व पवित्रता के लिए कितनी अपोजिशन हुई। तो ब्रह्मा बाबा ने कोई चालाकी की? पूछ रहे बाबा। लोगों ने कितना राय दी कि आप सीधा ऐसे नहीं कहो कि पवित्र रहना ही है, या कहो कि थोड़ा थोड़ा रहो, मतलब चतुराई से बोलो, घुमा के बोलो। लेकिन ब्रह्मा बाप घबराया। सत्यता की शक्ति धारण करने में सहन शक्ति की भी आवश्यकता है। सहन करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, हार माननी पड़ती है, लेकिन वह हार नहीं है। उस समय के लिए हार लगती है, लेकिन है सदा की विजय। कहते हैं ना सत्यमेव जयते। उस समय हार लगेगी, उस समय भले ही काम नहीं होगा, लेकिन बाबा कहते हैं वो विजय है, सदा की विजय। सत्यता की शक्ति से आज डायमंड जुबली मना रहे हैं। देखा ना, सत्यता का पॉइंट, पवित्रता का पॉइंट, दिव्यता दिखाई देती है, तभी तो संस्था आगे बढ़ रही है, चलती जा रही है, फैलती जा रही है। तो सत्यता की शक्ति से आज डायमंड जुबली मना रहे हैं। अगर पवित्रता और सत्यता नहीं होती तो आज आपके चेहरों से, चलन से आने वालों को जो दिव्यता अनुभव होती है वह नहीं होती। कहते हैं ना ब्रह्मा कुमारियां अलग दिखती हैं। चाहे प्यादा भी है, नंबरवार तो है ही ना, महारथी भी है, नाम के महारथी नहीं, लेकिन जो सच्चे महारथी हैं, अर्थात सत्यता की शक्ति से चलने वाले महारथी हैं। दिखते हैं ना अलग। जो परिस्थिति को देखकर सत्यता से जरा भी किनारा कर लेते, कहते हैं और कुछ नहीं किया, एक दो शब्द ऐसे बोल दिए, दिल से नहीं बोले, ऐसे बाहर से थोड़ा बोल दिए, तो यह संपूर्ण सत्यता नहीं है। सत्यता के पीछे अगर सहन भी करना पड़ता तो वह सहन नहीं है। भल बाहर से लगता है कि हम सहन कर रहे हैं, लेकिन आपके खाते में वह सहन शक्ति के रूप में जमा होता है। सहन कर भी रहे हैं, बाबा कहते हैं ना, जमा होता है। जो सहन करते वो शहंशाह बनेंगे। इसीलिए देखो सहन के साथ शब्द है शक्ति, तो कमजोरी नहीं है, वो शक्ति है। नहीं तो क्या होता है कि अगर कोई थोड़ा सा भी सहन करने में कमजोर हो जाता है तो उसे असत्य का सहारा जरूर लेना पड़ता है। तो उस समय ऐसे लगता है जैसे सहारा मिल गया, ठीक हो गया, लेकिन उसके खाते में सहन शक्ति जमा नहीं होती है।
तो बाहर से ऐसे समझेंगे कि हम बहुत अच्छे चलते हैं, हमको चलने की चतुराई आ गई है। लेकिन अगर अपना खाता देखेंगे तो जमा का खाता बहुत कम होगा। इसलिए चतुराई से नहीं चलो, एक दो को देखकर भी कॉपी करते हैं। यह ऐसे चलती है ना, तो इसका नाम बहुत अच्छा हो गया है, यह बहुत आगे हो गई है। और हम सच्चे चलते हैं ना, तो हम पीछे के पीछे ही रह गए। लेकिन वह पीछे रहना नहीं है, तो क्या है वो? बाबा कहते हैं वो आगे बढ़ना है। सत्यता के कारण जो अभी पीछे दिखाई भी दे रहा है, बाबा कहते हैं वो आगे है। बाप के आगे आगे बढ़ते हो और दूसरों के आगे चाहे पीछे दिखाई भी दो, लेकिन काम किससे है? बाप से या आत्माओं से? बाबा ने आपको आगे रख दिया, आगे मान लिया, अब आत्माएं आपको पीछे कहती हैं, मानती हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? किससे काम है? किसका सर्टिफिकेट चाहिए? आत्माओं का या बाप का? बाप से, है ना। तो बाप के दिल में आगे बढ़ना अर्थात सारे कल्प के प्रारब्ध में आगे बढ़ना। भगवान की डायरी में हमारा नाम, या हमारी डायरी में भगवान का नाम, या हमारी डायरी में अन्य आत्माओं का नाम, क्या इम्पोर्टेंट है? भगवान की डायरी में हमारा नाम, है ना। तो बाबा कहते हैं कि बाप के दिल में आगे बढ़ना अर्थात सारे कल्प के प्रारब्ध में आगे बढ़ना। और अगर यहाँ आगे बढ़ने में आत्माओं को कॉपी करते हो तो उस समय के लिए आपका नाम होता है, शान मिलता है, भाषण करने वाली लिस्ट में आते हो, सेंटर संभालने की लिस्ट में आते हो, लेकिन सारे कल्प के लिए प्रारब्ध नहीं बनती। बाबा कहते हैं ये सब लिस्ट में आ जाते हो, लेकिन सारे कल्प की प्रारब्ध नहीं बनती। जिसको बाप दादा कहते हैं मेहनत की, बीज डाला, वृक्ष बड़ा किया, फल भी निकला, लेकिन कच्चा फल खा गए। हमेशा के लिए प्रारब्ध का फल खत्म हो जाता है। यही नाम मान शान मिल गया ना, तो कच्चा फल। तो अल्पकाल के शान मान नाम के लिए कॉपी नहीं करो। यहाँ नाम नहीं है, लेकिन बाप के दिल में नंबर आगे नाम है। इसलिए डायमंड बनना है तो यह सब चेकिंग करो। जरा भी रॉयल रूप का दाग डायमंड में छिपा हुआ तो नहीं है। फ्लॉलेस डायमंड बनना है। बाबा कहते हैं यहाँ पे यदि आत्माओं को कॉपी किया तो यहाँ पे आपका नाम मान शान हो जाएगा, लेकिन कच्चा फल खाने के समान है वो। और हमें क्या करना है? बाप के दिल में अपना नाम छपाना है ना। बाबा की लिस्ट में आगे नाम चाहिए। तो बाबा कहते हैं डायमंड बनना है तो चेक करो, जरा भी रॉयल रूप का दाग डायमंड में छिपा हुआ तो नहीं है। तो सत्यता की शक्ति से दिव्यता को धारण करो। कुछ भी सहन करना पड़े, घबराओ नहीं। सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होगा। सत्य को सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं है। बाबा कहते सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होगा। एक दिन तो सबको सत्य पता ही चलेगा। कहते भी हो ना कि सत्य की नाव डोलती है लेकिन डूबती नहीं, तो किनारा तो ले लेंगे ना। निर्भय बनो। अगर कहाँ भी सामना करना पड़ता है तो ब्रह्मा बाप के जीवन को आगे रखो। कोई भी बात हो, सोचो बाबा को कितना सहन करना पड़ा था, ब्रह्मा बाबा को। उदाहरण है हमारे सामने। ब्रह्मा बाप के आगे दुनिया की परिस्थितियां तो थीं, लेकिन वैरायटी बच्चों की भी परिस्थितियां रहीं। लेकिन संगठन में होते, जिम्मेवारी होते, सत्यता की शक्ति से विजयी हो गए। सत्यता की शक्ति से विजयी हो गए। अचल अडोल रहे बाबा एकदम। बच्चों की खिटखिट ब्रह्मा बाप ने नहीं देखी क्या? हम कहते हैं इस आत्मा का संस्कार नहीं मिलता, इसका स्वभाव ऐसा है। तो बाबा सोचो कितने बच्चों को एक साथ लेकर आगे बढ़े। हाँ, भिन्न भिन्न संस्कार स्वभाव वाले बच्चे थे। तो क्या बच्चों की खिटखिट ब्रह्मा बाबा ने नहीं देखी?
ब्रह्मा बाप के आगे भी वैरायटी संस्कार वाली आत्माएं रहीं, लेकिन इतनी सब परिस्थितियां होते हुए सत्यता की स्व स्थिति ने संपूर्ण बना दिया। सदा आत्मिक स्थिति में रहे, परमात्मा से जुड़े रहे और देखो संपूर्ण हो गए। तो आप सबको क्या बनना है? चतुराई तो नहीं है ना? बहुत अच्छा बोलते हैं, मैंने कुछ नहीं किया। थोड़ा चतुराई से तो चलना ही पड़ता है, लेकिन कब तक? कब तक? तो सहन शक्ति धारण कर असत्य का सामना करो। बाबा कहते हैं सहन शक्ति धारण कर असत्य का सामना करो, प्रभाव में नहीं आ जाओ। कई समझते हैं कि हमने महारथियों में भी ऐसे देखा ना, तो फॉलो तो महारथियों को करना है ना। अभी ब्रह्मा बाबा तो सामने है नहीं, महारथी हैं, उसको फॉलो किया। लेकिन अगर महारथी भी मिक्स करता है, चतुराई से चलता है, तो उस समय महारथी नहीं है। जैसे बाबा कहते हैं ना कि जब देवताओं में आसुरी अवगुण आ गए तो उस समय वो देवता नहीं है, फिर तो वाम मार्ग में चले गए ना, तब देवता नहीं है। तो महारथी भी यदि कुछ गलत कर रहा है तो उस समय वो महारथी नहीं है, उस समय ग्रहचारी में है, न कि महारथी है। इसीलिए बाप ने क्या स्लोगन दिया? फॉलो फादर या सिस्टर ब्रदर। क्या कहा बाबा ने? हमेशा फॉलो फादर कहा है ना, फॉलो सिस्टर ब्रदर तो कभी नहीं कहा। तो साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को आगे रखो, फॉलो करो, और अशरीरी बनने में निराकार बाप को फॉलो करो। साकार में ब्रह्मा बाबा, निराकार में अशरीरी बनने में निराकार शिव बाबा। चाहे अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं, लेकिन वह भी फॉलो फादर करते हैं। तो आपको क्या करना है? फॉलो फादर। पक्का या थोड़ा थोड़ा एडवांटेज मिलता है तो ले लो, भविष्य में देखा जाएगा। देखो बाबा फिर घुमा के पूछ रहे हैं, एडवांटेज मिल रहा है तो उठा लो, ले लो, देखा जाएगा आगे क्या होगा। कई ऐसे भी सोचते हैं कि सतयुग में चाहे कम पद पाएंगे लेकिन सुखी तो होंगे ही, पहुंच तो जाएंगे ही स्वर्ग में, एंट्री हो ही जाएगी, सुखी रहेंगे ही, छोटा मोटा पद मिल जाएगा। कई सोचते हैं ना कि झाड़ू लगाने वाले ही बन जाएंगे। दुख तो होगा ही नहीं, सब प्राप्तियां तो होंगी। चाहे प्रजा की भी प्रजा होगी तो भी अप्राप्ति तो होगी नहीं। तो अभी तो मजा ले लें, पीछे देखा जाएगा। देखो क्या क्या सोचते हैं, बाबा को सब पता है। लेकिन यह अल्पकाल का मजा सजा के भागी बना देगा। ट्रिब्यूनल बैठेगी ना ब्राह्मणों के लिए ही। बाबा कहते हैं यह अल्पकाल का मजा सजा के भागी बना देगा। तो वह मंजूर है, सजा खाएंगे थोड़ी, वह भी मजा ले लो। बाबा कह रहे हैं कि फिर सजा का मजा भी ले लो। नहीं, तो तीनों बातें याद रखो। कौन सी तीन बातें? पवित्रता, सत्यता और दिव्यता। ऐसे साधारण बोल नहीं, साधारण संकल्प नहीं, साधारण कर्म नहीं, दिव्यता। दिव्यता का अर्थ ही है दिव्य गुण द्वारा कर्म करना, संकल्प करना, वही दिव्यता है। जैसे लोग पूछते हैं ना कि पाप कर्म क्या होता है, तो आप कहते हो कि कोई भी विकार के वश कर्म करना यह पाप है। विकारों के अधीन होकर हमने कर्म किया तो वो विकर्म है, पाप कर्म है, ऐसे समझाते हो ना। तो दिव्यता अर्थात दिव्य गुण के आधार पर मन, वचन और कर्म करना। दिव्य गुण के आधार पर मन, वचन और कर्म करना। दिव्य गुणों की लिस्ट है ना, 36 दिव्य गुण। तो सत्यता का महत्व जाना। फिर बाबा ने ड्रिल कराई। 1 सेकंड में अपने को अशरीरी बना सकते हो। करो ड्रिल सभी, 1 सेकंड में अशरीरी बन सकते हैं। क्यों? संकल्प किया मैं अशरीरी आत्मा हूं, तो कितना टाइम लगा? सेकंड लगा ना। तो सेकंड में अशरीरी, न्यारे और बाप के प्यारे, ये ड्रिल सारे दिन में बीच बीच में करते रहो। करने तो आती है ना।
तो अभी सब 1 सेकंड में सब भूलकर एकदम अशरीरी बन जाओ। फिर बाप दादा ने 5 मिनट ड्रिल कराई। 1 सेकंड में सभी अशरीरी हो जाएं। मैं अशरीरी आत्मा हूँ। अच्छा, चारों ओर के सर्व पवित्रता के फाउंडेशन को सदा मजबूत रखने वाले सदा सत्यता की शक्ति से विश्व में भी सतयुग अर्थात सत्यता की शक्ति के वाइब्रेशन फैलाने वाले सदा हर समय मन, वाणी, कर्म तीनों में दिव्यता धारण करने वाले सदा फॉलो फादर करने के नेचुरल अभ्यास वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। सदा दिव्यता के साथ सत्य और शक्तिशाली संकल्प करने वाले, सत्य बोलने वाले, सत्य कर्म करने वाले हम पवित्र बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर बाबा ने कहा, इस ड्रिल को दिन में जितना बार ज़्यादा कर सको उतना करते रहना। 1 सेकंड में अशरीरीपन का अभ्यास, चाहे 1 मिनट करो, 3 मिनट, 2 मिनट का टाइम न भी हो, 1 मिनट, आधा मिनट, यह अभ्यास करने से लास्ट समय अशरीरी बनने में बहुत मदद मिलेगी। बन सकते हैं? अभी भी सभी अशरीरी हुए या युद्ध में मेहनत करते करते टाइम पूरा हो गया? सेकंड में बन सकते हो। बहुत काम है फिर भी बन सकते हो। मुश्किल नहीं है। यूएन में बहुत भाग दौड़ कर रही हो और अशरीरी बनने की कोशिश करो, होगा? काम में बहुत बिजी हैं या कोई शारीरिक कर्म भोग है, उस समय अभ्यास करें, हो सकते हैं अशरीरी। ये शरीर अलग, मैं आत्मा अलग, हो सकता है। हो जाए तो शरीर का कोई भी दर्द जो है वो अनुभव ही नहीं होएगा। मैं आत्मा अलग, शरीर अलग, जो हो रहा है शरीर को हो रहा है, मैं आत्मा अलग हूँ। करो ऐसा अभ्यास। बाबा कहते हैं, अगर यह अभ्यास समय प्रति समय करेंगे तो ऐसे ही नेचुरल हो जाएगा जैसे शरीर भान में आना। मेहनत करते हो क्या? शरीर है, शरीर में है, देह भान में है, इसके लिए मेहनत तो नहीं करनी पड़ती ना, नेचुरल है ना। तो बाबा कहते हैं वैसे ही अशरीरीपन का अभ्यास भी नेचुरल हो जाए। मैं फलानी हूँ, या मेहनत करते हो, नेचुरल है, तो यह भी नेचुरल हो जाएगा। जब चाहो अशरीरी बनो, जब चाहो शरीर में आओ, जब चाहो शरीर से निकल जाओ, जब चाहे शरीर में आओ। अच्छा काम है, आओ इस शरीर का आधार लो, लेकिन आधार लेने वाली मैं आत्मा हूँ वह नहीं भूले। करने वाली नहीं हूँ, कराने वाली हूँ। जैसे दूसरों से काम कराते हो ना, उस समय अपने को अलग समझते हो ना, वैसे शरीर से काम कराते हुए भी कराने वाली मैं अलग हूँ। यह प्रैक्टिस करो तो कभी भी बॉडी कॉन्शियस की बातों में नीचे ऊपर नहीं होंगे। समझा? देखो, व्यवहारिक जीवन के लिए भी ये ड्रिल कितनी अच्छी है। बाबा कहते हैं कभी भी परिस्थिति आती है, स्थिति ऊपर नीचे होती है, यदि ये अभ्यास हो हमारा कि मैं अलग, आत्मा अलग, शरीर अलग, ये अभ्यास हो तो बॉडी कॉन्शियस की कोई भी बातें आएंगी तो नीचे ऊपर नहीं होंगे उसमें। तो ट्राई करके देखना चाहिए। वैसे भी कहा जाता है ना, करत करत अभ्यास ते जड़ मत होत सुजान, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आज बाबा ने ड्रिल कराई, बार बार इस ड्रिल का अभ्यास करना है कि मैं अशरीरी आत्मा अलग हूँ, देह अलग, मैं आत्मा अलग। वरदान है आज का, स्नेह के सागर में समाकर मेरेपन की मैल को समाप्त करने वाले पवित्र आत्मा भव। स्नेह के सागर में समाकर मेरेपन की मैल को समाप्त करने वाले
पवित्र आत्मा भव। मेरेपन की मैल कैसे खत्म होगी? जब हम स्नेह के सागर में समाएंगे, डूबे रहेंगे तो पवित्र बन जाएंगे। बाप दादा समझाते हैं, जो सदा स्नेह के सागर में समाये रहते हैं उनको दुनिया की किसी भी बात की सुध-बुध नहीं रहती। स्नेह में समाये होने के कारण वे सब बातों में सहज ही परे हो जाते हैं। भक्तों के लिए कहते हैं, यह तो खोए हुए रहते हैं, लेकिन बच्चे सदा प्रेम में डूबे हुए रहते हैं। उन्हें दुनिया की स्मृति नहीं। मेरा मेरा सब खत्म। अनेक मेरा मैला बना देता है। एक बाप मेरा तो मैलापन समाप्त हो जाता और आत्मा पवित्र बन जाती है। तो मैं मेरा सब कुछ तेरा कर दो, सब कुछ बाप में समा देना है और पवित्र आत्मा बन जाना है। मैं मेरेपन का मैल अब नहीं, सिर्फ एक बाप के साथ मिलन, नो मैलापन, ओनली आत्मा और परमात्मा का मिलन, बन जाएंगे पवित्र आत्मा। स्लोगन है, बुद्धि में ज्ञान रत्नों को ग्रहण करना और कराना ही होली हंस बनना है। बुद्धि में ज्ञान रत्नों को ग्रहण करना और कराना ही होली हंस बनना है। ज्ञान रत्न ही चुगने हैं और किसी को देना भी है तो ज्ञान रत्न ही देना है। ये हम होली हंसों का काम है, कर्तव्य है। तो आज की अव्यक्त वाणी में बाबा ने हमारा ध्यान सत्यता, पवित्रता और दिव्यता की तरफ खिंचाया। पवित्रता हमारा फाउंडेशन, पवित्रता के आधार पर ही सत्य स्वरूप में हम टिक सकते हैं। परमात्मा के सत्य स्वरूप को हमने जाना, सृष्टि चक्र के सत्य स्वरूप को समझा, अपना पार्ट समझा, पूरे कल्प में अपनी दिव्यता को जाना। कितनी श्रेष्ठ आत्माएं, हम सभी आत्माओं से सर्वश्रेष्ठ। तो सदा सत्य स्वरूप में स्थित होके संकल्प, बोल और कर्म करना। सच तो बिठो नच, कहते हैं ना कि एक झूठ छिपाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ते हैं, कितना सोचना पड़ता है, कितना टेंशन होता है। और जो सत्य है वो सदा खुश रहेगा, नाचता रहेगा। सत्य को सिद्ध करने की जरूरत नहीं, एक दिन सत्य स्वयं सिद्ध होगा, है ना। सत्य की ही विजय होती है। बाबा ने कहा, सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। लेकिन थोड़ा सहन भी करना पड़े तो सहन करना है। अंत में सदा की विजय। कोई चतुराई नहीं करनी है, फॉलो फादर करना है। बाबा ने कहा ना, अभी अल्पकाल का मजा नहीं लेना, नहीं तो फिर सजा का मजा भी मिलेगा। तो 3 बातें याद रखनी है, पवित्रता, सत्यता और दिव्यता। दिव्यता का अर्थ बताया बाबा ने कि दिव्य गुण द्वारा कर्म करना, संकल्प करना, ये दिव्यता है। तो दिव्य गुण के आधार पर मन, वचन और कर्म हो। फिर ड्रिल कराई बाबा ने, 1 सेकंड में अशरीरी आत्मा का अभ्यास करना है। 1 सेकंड में शरीर में आए और शरीर से निकल गए और सदा स्नेह सागर में समाये रहना है। मेरेपन की अब मैल नहीं हो, पवित्र आत्मा बनना है और ज्ञान रत्न चुगना और चुगाना है, देना है। ऐसा होली हंस हमें बनना है। पूरी मुरली से इसमें मान लेंगे, मैं सत्य, पवित्र और दिव्य आत्मा हूँ। मैं सत्य, पवित्र और दिव्य आत्मा हूँ। ओम शांति।
अंतर में निर्मलता आई। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। विराजित तन के मंदिर में मन की मूर्ति मुस्काई। दीन प्रभु की सबको देने चला ये काफिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय हमारी। निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय हमारी। पवित्रता के बल से होगी पावन दुनिया ये सारी। सबका भला हो यही दुआ का दिल में सिलसिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। जिसकी सुगंध